कृष्ण। आइए इस भादों के पवित्र माह में हम राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ करते हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करेंगे और श्रवण करेंगे। ब्रह्मखंड मंगलाचरण। नैमिषारण्य में आए हुए सौती से शौनक के प्रश्न तथा सौती द्वारा ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय देते हुए इसके महत्व का निरूपण। गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषः सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रा सरस्वती श्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुम्। गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनीन्द्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। स्थूलास्तनुर्विदधतं त्रिगुणं विराजं विश्वानिलोम विवरेषु महान्तमाद्यम् सृष्ट्युन्मुखः स्वकल्पयापि ससर्ज सूक्ष्म नित्यं समेत्य हृदि यस्तमजं भजामि। जो सृष्टि के लिए उन्मुख हो तीन गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले तीन दिव्य स्थूल शरीरों को ग्रहण करते तथा विराट पुरुष रूप हो अपने रूपकों में संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कला द्वारा भी सृष्टि रचना की है तथा जो सूक्ष्म अर्थात अंतर्यामी आत्मा रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान हैं, उन महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। ध्यायन्ते ध्याननिष्ठः सुरनरमनवो योगिनो योगरूणः सन्तः स्वप्ने अपि सन्तं कत जन भीर्यं न पश्यन्ति तप्त्वा ध्याये स्वेच्छामयं तं त्रिगुणपरमहो निर्विकारं निरीहं भक्तध्यानैकहेतु निरूपं रुचिरश्यामरूपं दधानम्। ध्यान परायण देवता, मनुष्य और स्वयंभू आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में विद्यमान होने पर भी जिन्हें बहुत से साधक संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी देख नहीं पाते हैं, तथा जो केवल भक्त पुरुषों के ध्यान करने के लिए स्वेच्छामय अनुपम एवं मनोहर श्याम रूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरीह एवं निर्विकार परमात्मा श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। वंदे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः आविर्भूवः प्रकृति ब्रह्म विष्णु शिवादयः। जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हे भोले भाले मनुष्यों, व्यास देव ने श्रुति गणों को बछड़ा बनाकर भारतीय रूपिणी कामधेनु से जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम, अक्षय, प्रिय एवं मधुर दूध दुहा था, वही यह अत्यंत सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तुम अपने श्रवणपुटों द्वारा इसका पान करो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। परम पुरुष नारायण नरश्रेष्ठ नर, इनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का गान करने वाले वेद व्यास को नमस्कार करके फिर जय का उच्चारण अर्थात इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। इसी समय सूत पुत्र उग्रश्रवा अकस्मात वहां आ पहुंचे।
आकर उन्होंने विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर शौनक ने भक्ति भाव से उन नवागत अतिथि का भलीभांति पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। शौनक जी शम आदि गुणों से संपन्न थे। पौराणिक सूत जी भी शांत चित्त वाले महात्मा थे। अब वे रास्ते की थकावट से छूटकर सुस्थिर आसन पर आराम से बैठे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें पुराणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। वे मुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे थे और आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूत जी से एक ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम श्री कृष्ण की कथा से युक्त, सुनने में सुंदर एवं सुखद, मंगलमय, मंगल योग्य तथा सर्वदा मंगलधाम हो, जिसमें संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण अमंगलों का विनाशक, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला और श्रेष्ठ हो, जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला, नित्य परम आनंददायक, मोक्षदाता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला तथा स्त्री पुत्र एवं पौत्रों की वृद्धि कराने वाला हो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और कहाँ से आप आ रहे हैं? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शन से हमारा दिन कैसा पुण्यमय हो गया है। हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण बड़े भयभीत हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए ही आप यहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण पुराणों में निष्णात हैं और अत्यंत कृपा निधान हैं। हे महाभाग, जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस पुराण की कथा कहिए। हे सूतनंदन, जो मोक्ष से भी बढ़कर है, कर्म का मूलोच्छेद करने वाली तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बेड़ी काटने वाली है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली है। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख एवं परम आनंद प्रदान करती है। आप वह पुराण सुनाइए जिसमें पहले सबके बीज अर्थात कारण तत्व का प्रतिपादन तथा पर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण हो। सृष्टि के लिए उन्मुख हुए उस परमात्मा की सृष्टि का भी उत्कृष्ट वर्णन हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि परमात्मा का स्वरूप साकार है या निराकार, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसका ध्यान अथवा चिंतन कैसे करना चाहिए, वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं तथा शांत चित्त योगीजन किसका चिंतन किया करते हैं। वेद में किनके गुण एवं प्रधान मत का निरूपण किया गया है। हे वत्स, जिस पुराण में प्रकृति के स्वरूप का निरूपण हुआ हो, गुणों का लक्षण वर्णित हो तथा महत आदि तत्वों का निर्णय किया गया हो, जिसमें गौलोक, वैकुंठ, शिवलोक तथा अन्य अन्य स्वर्गादि लोकों का वर्णन हो तथा अंशों और कलाओं का निरूपण हो, उस पुराण को श्रवण कराइए। हे सूतनंदन, प्राकृत पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है तथा प्रकृति से परे जो आत्मा या परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है। जिन देवताओं और देवांगनाओं का भूतल पर गूढ़ रूप से जन्म तथा अवतरण हुआ है उनका भी परिचय दीजिए। समुद्रों, पर्वतों और सरिताओं के प्रादुर्भाव की भी कथा कहिए। प्रकृति के अंश कौन हैं, उसकी कलाएं और उन कलाओं की भी कलाएं क्या हैं, उन सब के शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र आदि का वर्णन कीजिए। जिस पुराण में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्री का वर्णन हो, श्री राधिका का अत्यंत अपूर्व और अमृतोपम आख्यान हो, जीवों के कर्म विपाक का प्रतिपादन तथा नरकों का भी वर्णन हो, जहाँ कर्म बंधन का खंडन तथा कर्मों से छूटने का उपाय का निरूपण हो, उसे सुनाइए। जिन जीवधारियों को जहाँ जो शुभ या अशुभ स्थान प्राप्त होता हो, उन्हें जिस कर्म से जिन जिन योनियों में जन्म लेना पड़ता हो, इस लोक में देहधारियों को जिस कर्म से जो जो रोग होता हो तथा जिस कर्म के अनुष्ठान से उन रोगों से छुटकारा मिलता हो, उन सब का प्रतिपादन कीजिए। हे सूतनंदन, जिस पुराण में मनसा, तुलसी, गंगा,
काली और वसुंधरा पृथ्वी, इन सब का तथा अन्य देवियों का भी मंगलमय आख्यान हो, शालिग्राम शिलाओं तथा दान के महत्व का निरूपण हो, अथवा जहाँ धर्म अधर्म के स्वरूप का अपूर्व विवेचन उपलब्ध होता हो, उसका वर्णन कीजिए। जहाँ गणेश जी के चरित्र, जन्म और कर्म का तथा उनके गुण, वचन, स्तोत्र और मंत्रों का वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यंत अद्भुत और अपूर्व हो तथा कभी सुनने में ना आया हो, वह सब मन ही मन याद करके इस समय आप उसका वर्णन करें। परमात्मा श्री कृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण हैं, तथापि इस जगत में पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में अवतार लेकर उन्होंने नाना प्रकार की लीला विहार किए। हे मुने, जिस पुराण में उनके इस अवतार तथा लीला विहार का वर्णन हो, उसकी कथा कहिए। उन्होंने किस पुण्यात्मा के पुण्यमय गृह में अवतार ग्रहण किया था, किस धन्य मान्या पुण्यवती सती नारी ने उनको पुत्र रूप से उत्पन्न किया था, उसके घर में प्रकट होकर वे भगवान फिर कहाँ और किस कारण से चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया और वहाँ से फिर अपने स्थान पर कैसे आए, किसकी प्रार्थना से उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा तथा किस सेतु का निर्माण अर्थात मर्यादा की स्थापना करके वे भगवान पुनः गौलोक को पधारे। इन सब से तथा अन्य उपाख्यानों से परिपूर्ण जो श्रुति दुर्लभ पुराण है, उसका सम्यक ज्ञान मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। वह मन को निर्मल बनाने का उत्तम साधन है। अपने ज्ञान के अनुसार मैंने जो भी शुभ अशुभ बातें पूछी हैं या नहीं पूछी हैं, उसके समाधान से युक्त जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो, मेरे समक्ष उसी की कथा कहिए। जो शिष्य के पूछे अथवा बिना पूछे हुए किसी विषय की भी व्याख्या करता है तथा योग्य और अयोग्य के प्रति भी संभाव रखता है, वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सद्गुरु है। सौती बोले, हे मुने, आपके चरणार विंदों का दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुशल ही कुशल है। इस समय मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायण आश्रम को जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मण समूह को उपस्थित देख नमस्कार करने के लिए चला आया हूँ। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र नैमिषारण्य का दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेग पूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, वह कालसूत्र नामक नरक में जाता है तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्रीहरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा भ्रमण करते रहते हैं। श्रीहरि स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। हे भगवान, आपने जो कुछ पूछा है तथा आपको जो कुछ जानना अभीष्ट है, वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराणों में सारभूत जो ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण है, वही सबसे उत्तम है। वह हरिभक्ति देने वाला तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह भोग चाहने वालों को भोग, मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष तथा वैष्णवों को हरिभक्ति प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके ब्रह्म खंड में सर्व बीज स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा का निरूपण है, जिसका योगी संत और वैष्णव ध्यान करते हैं तथा जो परात्पर रूप है। हे शौनक जी, वैष्णव योगी और अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप क्रमशः संत, योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं तथा भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी हैं। ब्रह्मखंड के अनंतर प्रकृति खंड है, जिसमें देवताओं, देवियों और संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है। साथ ही देवियों के शुभ चरित्र का वर्णन है। जीवों के कर्म विपाक और शालग्राम शिला के महत्व का निरूपण है। उन देवियों के कवच, स्तोत्र, मंत्र और पूजा पद्धति का भी प्रतिपादन किया गया है। उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षण का वर्णन है, उसके अंशों और कलाओं का निरूपण है, उनकी कीर्ति का कीर्तन तथा प्रभाव का प्रतिपादन है। पुण्यात्माओं और पापियों को जो शुभ अशुभ स्थान प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन है। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों तथा रोगों का कथन है। उनसे छूटने के उपाय का भी विचार किया गया है।
प्रकृति खंड के पश्चात गणपति खंड में गणेश जी के जन्म का वर्णन है। उनके उस अत्यंत अपूर्व चरित्र का निरूपण है जो श्रुतियों और वेदों के लिए भी परम दुर्लभ है। गणेश और भृगु जी के संवाद में संपूर्ण तत्वों का निरूपण है। गणेश जी के गुण, कवच और स्तोत्र, मंत्र तथा तंत्रों का वर्णन है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जन्म खंड का कीर्तन हुआ है। भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी के भार उतारे जाने का प्रसंग है। उनके मंगलमय क्रीड़ा कौतुकों का वर्णन है। सत्पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है उसका निरूपण भी श्री कृष्ण जन्म खंड में ही हुआ है। विप्रवर शौनक, इस प्रकार मैंने उत्तम पुराण शिरोमणि ब्रह्म वैवर्त का परिचय दिया। यह ब्रह्म आदि 4 खंडों में बटा हुआ है। इसमें संपूर्ण धर्मों का निरूपण है। यह पुराण सब लोगों को अत्यंत प्रिय है तथा सबकी समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नाम ब्रह्म वैवर्त है। यह संपूर्ण अभीष्ट पदों को देने वाला है। पुराणों में सारभूत है। इसकी तुलना वेद से की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को प्रकट किया है। इसलिए पुराण वेत्ता महर्षि इसे ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। पूर्व काल में निरामय गोलोक के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण सूत्र का दान दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में धर्म को इसका उपदेश दिया। धर्म ने अपने पुत्र नारायण को प्रसन्नतापूर्वक यह पुराण प्रदान किया। भगवान नारायण ऋषि ने नारद को और नारद जी ने गंगा के तट पर व्यास देव को इसका उपदेश दिया। व्यास जी ने उस पुराण सूत्र का विस्तार करके उसे अत्यंत विशाल रूप देकर पुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही मनोहर है। हे ब्राह्मण, अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरंभ करता हूँ। आप इस संपूर्ण पुराण को सुने। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया है। संपूर्ण पुराणों के श्रवण से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से ही मिल जाता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मकांड का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम परमात्मा के महान उज्ज्वल तेजपुंज, गौलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक की स्थिति का जो वर्णन किया गया है तथा गौलोक में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परात्पर स्वरूप का जो निरूपण किया गया है उसका पाठ करेंगे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री